पूजा एक गवर्नमेंट जॉब में थी। वो सुबह 10 बजे निकलती और शाम को 6 बजे या थोड़ी देर से ही वापस आती थी। ये समाज की नियति है कि औरतों को नौकरी करने का दर्जा तो पुरुष के बराबर दे दिया गया है, लेकिन जो घर के काम हैं वो उसी के हिस्से में आते हैं। ये अभी तक समझ में नहीं आया कि कहाँ हुआ बराबरी का दर्जा। पूजा जैसी अनेक औरतें सुबह निकलती हैं, शाम को आती हैं, थकी मांदी वे परेशान रहती हैं, लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं रहती। सोचते हैं ये तो इन्हीं का काम है। तो ऐसा होना चाहिए कि जब बराबरी है तो दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए, दोनों को बराबर का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल देखते हैं ऐसा नहीं होता है। और तो और जो सासू माँ हैं वे भी बहुओं का ध्यान नहीं रखती हैं। अरे आज पूजा उठी नहीं क्या? रोज तो उठ जाती है। जा लवी, देख क्या क्यों नहीं उठी वो। अरे मम्मी सोने भी दो, आपको पता नहीं आज इतवार है, आज भाभी की छुट्टी है। पूरा हफ्ता तो भाग भाग के जाती है ऑफिस में, आज तो कम से कम उन्हें आराम कर लेने दो मम्मी। अरे मम्मी आपको पता नहीं, जब हम दिल्ली में रहते थे ना, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी तो रात को देर से सोती थी, तो भाभी ने कभी नहीं उठाया मुझे सुबह जल्दी। मैं अपने हिसाब से ही उठती थी। अच्छा इतना ध्यान रखा भाभी ने तेरा। और तो और इतवार के दिन कोचिंग की छुट्टी रहती थी ना, तो वो कहती थी तेरी मन में आए जब उठ, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है तुझे आराम करने का, बाकी दिन तो पूरा कोचिंग पढ़ाई इसमें लगी रहती है। अच्छा इतना ध्यान रखा भाभी ने तेरा। मम्मी हमें भी सोचना चाहिए, जब पूरे हफ्ते वो भागा दौड़ी करती है तो एक दिन तो मिलना चाहिए ना उन्हें, कम से कम इतवार का, जिसमें वो आराम कर सके अपने हिसाब से उठ सके। अच्छा हाँ ये बात तो तूने सही बोले लवी। तो मम्मी हमें भी सोचना चाहिए कि पूरा हफ्ता वो सर्विस करती है तो एक दिन तो उन्हें आराम का मिले कम से कम। नहीं बात तो तू सही कह रही है लवी, एक दिन का आराम तो बहू को भी चाहिए। सही बात है, चल सोने दे उसको, सोने दे, कोई बात नहीं। जब तक उसकी मन में आए ना सोने दे, जब वो खुद उठे ना तब उठने देना, ठीक। सूट लेके आई माँ मेरे लिए। हाँ बेटा बताओ। ले। वाओ कितना प्यारा कलर है माँ इसका। लगा के देखती हूँ मैं। अच्छा है ना माँ? अरे भाभी देखो मम्मी सूट लेके आई है, कितना अच्छा है ना। हाँ वाकई बहुत प्यारा है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो कोई बात नहीं भाभी, ये सूट आप रख लो। सच लवी? थैंक यू लवी। वेलकम भाभी। ले ला। अरे इतना महंगा सूट भाभी को पकड़ा दिया। तेरे लिए लाई थी मैं, पता है वो कुछ भी। मम्मी आपको पता है पिछली बार भाभी को पियर से जो सूट मिला था ना, कितना अच्छा था वो पता है कितने का था? 5,000 रुपए का। और मुझे पसंद आने पे भाभी ने एक बार भी मना नहीं किया और मुझे दे दिया था वो सूट। अच्छा तेरे को दे दिया था वो सूट, इतना महंगा? तो बताओ मम्मी, भाभी इतनी अच्छी है, मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती, तो मैं कैसे मना कर दूं उनको। इतना महंगा सूट दे दिया था तुझे उसने। कमाल है पूजा भी, जब वो इतना महंगा सूट दे सकती है तुझे, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो भी तो आखिर बेटी जैसी है। चल तू कहती है तो आराम से दे, मैं और एक और सूट लेके आऊंगी उसके लिए, उसकी पसंद का। ये हुई ना बात। मम्मी आप भी उनकी पसंद का ध्यान रखा करो, और मम्मी उनमें कमियां मत निकाला करो, उनकी अच्छाई भी देखा करो। हाँ लवी, मैं शाम को मेरी सहेली की शादी में जा रही हूँ, तुम चलोगी क्या? हाँ चलो भाभी, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है, पर मैं पहले मम्मी पापा का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ। भाभी
आप ऐसा करो, आप तैयार हो लो, आपको तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, खाना मैं बना लूँगी। हाँ ये बात तो सही है, मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ तो ठीक है, तुम बना लेना। अरे लवी, क्या कर रही है तू बेटा? कितना सिखाया मैंने उसको, जब जाके तो वो सीखी है, अब तू उसे सर पे चढ़ा ले। उसे ही करने दे, ये काम उसका है, तू मत कर। ये जो आपकी लाडली की सर्विस लगी ना मम्मी, ये भाभी की बदौलत ही है। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया कि मैंने पूरी तैयारी करी, अच्छे से एग्जाम की, इंटरव्यू की, और तब जाके मेरी सर्विस लगी है। भाभी बहुत अच्छी है मम्मी, ये आपकी बातें मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं कभी भी भाभी की बुराई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी आपको पता है, जब हम दिल्ली में रहते थे ना, मेरी पढ़ाई की वजह से वो अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी। मामा के लड़के की शादी थी जबकि, पर उन्होंने मना कर दिया था, नहीं तेरी पढ़ाई है, तुझे बहुत डिस्टरबेंस होगा, तो मैं नहीं जाऊंगी। हैं, पूजा की शादी में नहीं गई थी तेरी पढ़ाई की वजह से? जब मैं नर्वस हो जाती थी ना, तो वो खुद मुझे पढ़ाती थी। बताओ, उसने तेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ करा, वाह। मम्मी आपको भाभी की सिर्फ कमियां ही कमियां दिखती हैं, कभी अच्छा ही नहीं दिखती। आप अच्छा ही देखो तो उनकी वो जो सारी कमियां हैं ना, वो दब जाएंगी। इतनी अच्छाइयां हैं उनमें। मम्मी बुराई तो आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन अपनी बुराई अपने को नहीं दिखती, जब कोई दूसरा बताता है ना, तब दिखती है। तो मैं बता रही हूँ आपको, आपकी ये बुराई है कि आप हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं। अच्छाई भी देखा करो मम्मी। यार बेटा, मेरी बहुत गंदी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे है ना बुराई बुराई दिखती है, तो अच्छाई देखने की करती हूँ, पर पता नहीं समझ में नहीं आता। मम्मी आप है ना उनकी अच्छाई भी देख लिया करो कभी कभी, हमेशा बुराई बुराई ढूंढते रहते हो उनमें। नहीं, मैं अब अपने आप को बदलने की करूंगी बेटा, जैसे तेने बोला ना वैसे ही करूंगी मैं। सही है, आदमी की अच्छाई भी देखनी चाहिए, बुराई बुराई नहीं देखनी चाहिए उसकी। बुराई देखेंगे तो वो बुरा लगेगा, और यदि उसकी अच्छाई देखेंगे, उस समय अच्छा याद कर लो, तो वो फिर अच्छा लगने लगेगा। नहीं नहीं, तू बना लो खाना, जा, उसको तैयार होने दे। चले लवी? हाँ 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 भाभी चलो। अच्छा मम्मी बाय, हम जा रहे हैं। बाय मम्मी, जल्दी आ जाएंगे। बाय बेटा, खुश रहो।